हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 3 का हिंद चीन में राष्ट्रभाष आंदोलन। क्योंकि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और मैं आपको इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में ये 100% आएगा मेरे साथियों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? बताइए, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन में आने वाला देश कौन कौन है? कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे? क्या कहे जाते थे? जो हिंद चीन में बस जाते थे उनको क्या कहे जाते थे? तो उसको कहा जाता था कालोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कालोन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, नरोत्तम सहानुक कहाँ के शासक थे? बताइए, नरोत्तम सहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के शासक थे। कहाँ थे? कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वियतनाम में है, लाओस में है, कंबोडिया में है या थाईलैंड में है? बताइए कहाँ पर है अंकोर वाट की मंदिर? तो ये हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? बताइए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखे थे फॉन वोई चाओ। कौन लिखे थे? फॉन वोई चाओ ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताइए, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? बताइए, क्या कह रहा है कि टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। अगला प्रश्न है आपका, हानोई समझौता कब हुआ था? बताइए, हानोई समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 मार्च 1946 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था? बताइए, ये कौन थे? ये थे रसेल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। प्रश्न है आपका, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? बताइए, वियतनाम के प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन थे? तो ये थे फाइफो थे। कौन थे? फाइफो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? जो वियतनाम में रहते थे वो फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? उसको कालोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कंबोडिया के स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? बताइए, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? बताइए, दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो यह हुआ था फ्रांस की हार हुई थी। प्रश्न है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये था पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कालोन किन्हें कहा जाता था? बताइए, हिंद चीन में कालोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कालोन कहा जाता था। याद रखिएगा आप लोग। आपका अगला प्रश्न है, हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पथ प्रदर्शक है। क्या होगा? पथ प्रदर्शक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है आपका, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? बताइए, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा।
आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1975। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को 20 प्रश्न में कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार मेरे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।